चलिए आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जो होता है आगामी पेट के एग्जाम को जो होता है 28 अक्टूबर को देखते हुए हम 6 मंथ के जो होते हैं करंट अफेयर को रिपीट करेंगे। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव रिपीट होके आप जो होता है इसे 1 से 2 बार जो होता है अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये जो करंट आपको जो होता है 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए जो होता है आप बहुत पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 10-12 क्वेश्चन जो तक करंट के आपके आएंगे कुछ वो सभी यहीं से आएंगे। तो बिना लेट के हुए हम इसे शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? अग्निवीरों के पहले बैच की जो होता है जो पहला बैच पासिंग आउट हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन रखे गए थे? एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। कितनी मीटर है? 359 मीटर जो तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की ऊंचाई पूछ रहा है। आगे देखेंगे। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 वन वेव इंडिया मिशन 2 के इस्तेमाल के किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? लॉन्च वाहन का नाम क्या रखा गया है? तो आपको बता दें इसका नाम क्या रखा गया है। आपको रखा गया LVM3। ठीक है, LVM3। ठीक है, इसका लॉन्च का नाम रखा गया। आगे देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के का नाम क्या है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में होता है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी मेमोरियल। क्या रखा गया? इंदिरा गांधी मेमोरियल। जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है उसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल से रखा गया है। आगे देखेंगे। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका को सुनवाई पर के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जिसे चैट जीपीटी का उपयोग किया है? ठीक है, जो हत्या के केस में जो था जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, इसमें जान लीजिए एआई का सबसे बड़ा रोल चल रहा है। और अब यूट्यूब पर ये होता है बहुत सारे एआई काम आ रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब भी एआई पर आधारित है। चैट जीपीटी का उपयोग किया गया है। तो किसमें किया गया था? पंजाब एवं हरियाणा। कौन सा? पंजाब एवं हरियाणा। ठीक है, अगला देखेंगे। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल जोत से सम्मानित किया गया है? जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल जोत से, जो केरल सरकार का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है केरल जोत सम्मान। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? एमटी वासुदेवन नायर को। एमटी वासुदेवन नायर को। आगे देखेंगे। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे किसे चुना गया है? अर्थात बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के उसकी महंगाई भत्ता जो होता है 4% से जो बढ़ा करके वो 42% कर दिया गया। 40% से 42%, ये 4% लिख दिया गया। ठीक है, कितना परसेंट कर दिया गया? 42%। आगे देखिए। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023, लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार जो होता है किसमें दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार होता है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 5 स्टार के साथ। जो भारत का पहला राज्य बना जिसने जो होता है राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है, तो आपको बता दें ये राज्य राजस्थान बना है। ठीक है, राजस्थान। आगे देखेंगे। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो कौन से टिम पेन जो होते हैं किस देश के क्रिकेटर माने जाते हैं? अर्थात ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए।
किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा थी सूर्यवंशम? शिव शंकरी का आत्मकथा क्या है? सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान मिला है। तो किस भाषा में लिखा गया था सरस्वती सम्मान? अर्थात तमिल की। ठीक है, शिव शंकरी को 2019 में जो आई थी एक आत्मकथा थी सूर्यवंशम, तमिल भाषा में लिखी गई थी, इसलिए वो सरस्वती सम्मान से जो था सम्मान दिया गया 2022 का। आगे देखेंगे। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो था भारत का कौन सा स्थान जो होता है मिला है? तो आपको बता दें इसमें भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, अर्थात 126वें स्थान पर है। कितना है? 126वें स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह सबसे तेज किसने तैरा है? तो बता दे, संपन्ना रमेश सेलार। संपन्ना रमेश सेलार। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो होता है किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको बता दें ये मनाया जाता है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च। सामान्य बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो कौन सा भारतीय मूल के? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, स्टार देंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। तो कौन से सहायक रक्षा मंत्री बने भारतीय मूल के व्यक्ति हैं? तो इनका नाम क्या है? अर्थात रवि चौधरी। क्या नाम है? रवि चौधरी। हाल ही में भारत में अमेरिकी के नए राजदूत कौन बने? अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? भारत में जो होता है अमेरिका के नए राजदूत कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक गार्सेटी। कौन है? एरिक गार्सेटी। ठीक है, 19 देखेंगे, 5 स्टार दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। ठीक है, हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो सबसे ज्यादा जो होता है हथियार जो होता है कौन आयातक देश बना है? तो आपको बता दें लगातार देखा जाए तो भारत ही बनता है सबसे ज्यादा। भारत सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करता है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर हथियार निर्यात करता है तो भारत करता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का चौथा स्थान है, तो 8वां स्थान है, याद रखिएगा। चौथा स्थान है, 8वां स्थान मिला है। अगला देखेंगे। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, कौन सा क्रिकेटर है? तो आपको बता दें हैरी ब्रूक, इंग्लैंड का। कहाँ का? हैरी ब्रूक, इंग्लैंड को जो होता है। हाल ही में वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान जो होता है किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आगे देखेंगे। अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार जो होता है किसे मिला ऑस्कर अवार्ड में जो होता है? आपको बता दें ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। ठीक है, 10 मार्च को जो होता सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीआईएसएफ जो होता कौन सा स्थापना दिवस अपना मनाया है? कितने साल
उसने पूरा कर लिया है। तो बता दें 54वां, ठीक है, 54 साल जो होता है सीआईएसएफ की गठन की हो गया है, ठीक है, 10 मार्च को। आगे देखेंगे, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जो होता है, पहली महिला कमांडर जो होता कौन बनी है? तो कौन बनी है? शालिजा धामी। कौन सा? शालिजा धामी। अगला देखा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है रेलवे में। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का जो होता लक्ष्य रखा था, कब तक? 2030 तक। 2000 जो होता है 30 तक जो होता लक्ष्य है इसका। हाल ही में किसने प्रिट्जकर जो होता है आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर जो होता है प्राइज, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो किसने जीता है 2023 का? सर डेविड चिपरफील्ड। सर डेविड चिपरफील्ड। आगे देखेंगे, बीबीसी इंडिया इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर 2022, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर्स 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको हम बता दें किसने जीता, मीराबाई चानू ने जीता है। कौन जीता? मीराबाई चानू। आगे देखेंगे, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीती अनुपमा उपाध्याय। किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जखालू, क्या नाम है? हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो किस राज्य की बनी है पहली महिला विधायक? अर्थात नागालैंड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड। हाल ही में महिला फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? जो महिला फुटबॉलर है किसने है? एलेक्सिया, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलेस ने जो था जीता। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में जो था, ठीक है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जो होता है पुरस्कार जीता है? महिला की जानेंगे तो लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत में जो था 55 देशों में जो होता है कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला? 42वां स्थान। याद रखिएगा, चौथा स्थान 42वां स्थान मिला है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? ठीक है, आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन? ऑस्ट्रेलिया। सेलवान इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सेलवान या सेवलान इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न सम्मानित सचिन तेंदुलकर जो था नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी अर्थात सौराष्ट्र ने। कौन जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर जो होता है कौन बना है? कौन बना? सिएटल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सिएटल, ठीक है, सिएटल जो होता है बना है।
95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र की लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 मिली है? जो तो भारतीय फिल्म में जो होता है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म की श्रेणी में जो होता है ऑस्कर 2023 जो होता है जीता है। तो कौन सा फिल्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है द एलिफेंट ह्यूपर्स। द एलिफेंट हिस्पर्स ये जो होता है इसको मिला है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया? कहने का मतलब 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, उसका थीम क्या है? ठीक है, उसका थीम क्या है? तो क्या बनाया गया? इम्ब्रेस, ठीक है, इक्वलिटी, इम्ब्रेस इक्विटी, इम्ब्रेस इक्विटी। आगे देखेंगे, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो होता है जारी की है, तो किस बैंक ने जारी किया है? अर्थात यस बैंक ने। ठीक, किस बैंक ने जारी किया है? यस बैंक ने जारी किया। एससीओ की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? एससीओ की, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो होता है कहाँ पर जो होता है आयोजित की गई है? ये कहाँ पर आयोजित की गई है? बीजिंग नहीं, बीजिंग में नहीं, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ का उपाध्यक्ष जो होता है किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया? अजय सिंह को। अजय सिंह को जो होता चुना गया। आगे देखेंगे, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने, नई दिल्ली में जो होता है किस देश के दूतावास ने जो होता है स्पेनिश हिंदी फुटबॉलर शब्दकोश का लोकार्पण किया? स्पेनिश हिंदी फुटबॉलर शब्दकोश का जो होता है लोकार्पण किया। कौन? स्पेन। स्पेनिश से स्पेन, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? जिसे पीएम श्री याद रखिएगा, पीएम श्री। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय का जो होता है? ये है शिक्षा मंत्रालय का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार दीजिएगा। आगे देखेंगे, भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो होता है कांस्य पदक को जीता है। कौन जीता? धनुष लोगानाथन, ठीक है, धनुष लोगानाथन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो होता है किसे अपना अंतरिम कप्तान जो होता है नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया? नीतीश राणा को, नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिलिकॉन वैली बैंक के सब जमा और ऋण को जो होता है किस बैंक ने जो होता है अधिग्रहण कर लिया है? तो कौन सा बैंक अधिग्रहण कर लिया? फर्स्ट सिटीजन बैंक। कौन? फर्स्ट सिटीजन बैंक। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? देखेंगे कितने सैटेलाइट को जो होता इसरो ने एक साथ जो होता है लॉन्च किया है। तो आपको बता दें ये 36 सैटेलाइट। कितने? 36 सैटेलाइट को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी? एक से अधिक मुक्केबाजी में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको बता दें दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? निखित जरीन। कौन है? निखित जरीन, याद रखिएगा, निखित जरीन। आगे देखेंगे, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार असम वैभव जो होता है किसे सम्मानित किया गया है?
तो किसको सम्मानित किया? डॉक्टर तपन शौकिया को, डॉक्टर तपन शौकिया। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जो होता है जीता है? कौन जीता? मुंबई इंडियंस। कौन जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? उत्तराखंड सरकार जो होता है किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित जो होता है करेगी? तो किस सरकार करेगी? हल्द्वानी में, याद रखिएगा, हल्द्वानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी में जो होता है स्थापित करेगी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? ग्रामली के जो होता सीईओ कौन बने हैं? राहुल राय चौधरी। क्या? राहुल राय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेड अवार्ड, बेस्ट ऑर्गेनाइजर जो होता है अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया? भारत को। ठीक है, हॉकी जो होता है एशियाई हॉकी महासंघ ने जो होता है हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया भारत को। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? न्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो होता है अभी नया सदस्य जो होता बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिस्र, याद रखिएगा मिस्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्र। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक जो होता है कहाँ आयोजित की गई? कहाँ की गई थी? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिंग, कॉल बिफोर यू डिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अगला देखेंगे, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जो होता है किसने जीता है? तो आपको बता दें कौन जीता? सर्जियो पेरेज, सर्जियो पेरेज। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? कॉफी हाउस कंपनी जो होता है स्टारबक्स के सीईओ का पदभार जो होता है किसने ग्रहण किया है? तो बता दें लक्ष्मण नरसिम्हन ने, लक्ष्मण नरसिम्हन ने। ठीक है, आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जो होता है जीता है? तो गोल्ड मेडल जो होता है किसने जीता है? पिस्टल अर्थात सबरजीत सिंह। कौन जीता? सबरजीत सिंह। आगे देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल का प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो राष्ट्रपति बाइडेन ने जो था किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को जो होता है नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किसे? मिंडी कलिंग को। किसको दिया? मिंडी कलिंग को। ठीक है, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मिंडी कलिंग, ये भी याद रखिए। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? क्रेडिट स्विस बैंक का जो होता है अधिग्रहण जो होता है किसने किया है? अर्थात कौन किया है? यूबीएस ग्रुप। कौन किया? यूबीएस ग्रुप ने किया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल्स जो होता है जीता कौन? कार्लोस अल्काराज, याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज।
एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्र दराज का खिलाड़ी कौन बन गया है? ठीक है, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्र दराज का खिलाड़ी जो होता कौन बना? रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोहन बोपन्ना। हाल ही में किस देश ने भारत में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति जो होता है शुरू की है? राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति जो होता है शुरू की, कौन सा देश जो होता है शुरू किया गया है? अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। मित्र, देखिए पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो होता है कितने राज्यों में जो होता है स्थापित किए जाएंगे? कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। ठीक है, कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में जो होता है स्थापित किए जाएंगे। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप कर रहा है? ठीक है, दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में जो होता कौन सा एयरपोर्ट टॉप कर रहा है? तो कौन सा एयरपोर्ट टॉप कर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो होता टॉप कर रहा है। आगे देखेंगे, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जो होता है किसने शपथ ली है? राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव, ये जो होता है रखें। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का आर्टिफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? कौन सा बैंक है जो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग का पार्टनर बना, ऑफिशियल बैंकिंग का पार्टनर बना है? तो कौन बना है? IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो होता है इसका पार्टनर बना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल के पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? अग्निवीरों के लिए जो होता है 10% आरक्षण की जो होता है घोषणा कर दी है। CISF ने। कौन किया? CISF ने जो होता है 10% यहाँ रखे जाएंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से जो होता है सम्मानित किया गया है। किसको किया गया? शशिकांत दास को। किसको? शशिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? GPT-4 को जो होता है किसने लॉन्च किया है? ओपन AI। कौन किया? ओपन AI। ठीक है, आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट जो होता है कौन बनी है? तो आपको बता दें कौन बनी है, ये बनी सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। भारत ने किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया है? सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर जो होता है नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात लिसी प्रिया कांगुजम, लिसी प्रिया कांगुजम को। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का जो होता है दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया? इरडा को। किसको दिया गया? इरडा को, याद रखिएगा। G20 फ्लावर्स फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 फेस्टिवल फ्लावर का आयोजन जो होता है किस शहर में जो होता है किया गया है? तो किया गया कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी किस मूवी सॉन्ग की नाटू टू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाटू नाटू। तो कौन सा नाटू नाटू है? अर्थात RRR, जानते हैं ना, RRR जो होता है।
आगे देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर जो होता है एक समझौते पर जो होता है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, किसके साथ? मैक्सिको। किसके साथ किया है? मैक्सिको के साथ। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जो होता है जीता है? मिशेल यू, जेनिफर लॉरेंस, एनी हैथवे, एम्मा वाटसन। तो किसको जो होता है ये दिया गया है? मिशेल लियो को। किसे? मिशेल लियो को। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? अमेरिका का कौन सा बैंक है जिसने अपने को खुद को जो होता है दिवाली घोषित कर दिया? सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? ठीक है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। पहले गोरखपुर था, अभी ये बन गया है। ठीक है, सबसे लंबा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है? अर्थात कर्नाटक। कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में। संतोष ट्रॉफी के क्षेत्र में संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? क्षेत्र में संस्करण का खिताब जो होता है किस ट्रॉफी ने जीता है? अर्थात कर्नाटक। कौन जीता है? कर्नाटक ने जीता है। शेष भारत किसे हराकर जो होता है, शेष भारत किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? ईरानी कप का जो होता है उन्होंने खिताब जीता है। किसको हरा करके? मध्य प्रदेश को, अर्थात मध्य प्रदेश को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? ठीक है, किस विमान वाहक पोत का निर्माण किया गया है? अर्थात किस पे? INS विक्रांत को। INS विक्रांत को। हाल ही में भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो होता है कौन बने हैं? अर्थात सयांतन दास। ठीक है, सयांतन दास। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। 2023 की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट गोल्ड मेडल जीता? मेंस शॉट पुट इवेंट गोल्ड मेडल जो होता है जीता है। किसने जीता है? तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ? डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य जो होता है आयोजित किया गया है? तो किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान। डस्टलिक किसके साथ हुआ? उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रचना बिस्वत रावत। कौन? रचना बिस्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे किया? डी गुकेश को। किसको? डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? श्रीलंका को जो होता है कितने मिलियन जो होता है बिलियन, कितने बिलियन डॉलर का जो होता है बेल आउट पैकेज जो होता है दिया है? तो बता दें 3 बिलियन। कितना? 3 बिलियन।
नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? महिला एकल खिताब जो होता किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। कौन जीता? अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला पार्क्स को। निकोला पार्क्स। निकोला पार्क्स को। किसे स्टॉकफिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में नियुक्त किया गया? स्टॉकफिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्थात हमजा यूसुफ को। किसको? हमजा यूसुफ को। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच जो था, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे नियुक्त किया गया? क्रेग फुलटन को। किसको? क्रेग फुलटन को। अगला देखेंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिट फेस्ट का उद्घाटन किया है? एग्री यूनिट फेस्ट का जो होता उद्घाटन किया है, तो आपको बता दें किसको किया? बेंगलुरु, अर्थात बेंगलुरु को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? STT-40 जो होता है बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद की जो होता है मंजूरी दे दी है। तो कितने? 70। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। समीर खाखर का जो होता है निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? समीर खाखर का जो होता है वो किस क्षेत्र से रहते थे? अर्थात वो अभिनय करते थे। क्या करते थे? अभिनय। ठीक है, अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के थीम क्या रखा गया है? अर्थात सब्जेक्ट, विषय, थीम कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बताना एक ही चीज होता है, अर्थात ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल्स वेल बीइंग। वेल बीइंग। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? देश का जो होता है प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट जो था कौन बन गया है? तो देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ ने जो था किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो होता है कौन बने हैं? तो बना है विघ्नेश एन आर। ठीक है, विघ्नेश एन आर। आप जो होता है इसे नॉर्मल से 1.25 बढ़ा करके जो होता है स्पीड को देख सकते हैं, जिससे आपको 100 से जो होता है 150 क्वेश्चन आपको एक सॉल्व किया जाएगा। 4 वीडियो आपको जो होता है दिया जाएगा करंट का। 4 वीडियो में जो होता है आपको 700 क्वेश्चन को जो होता है कवर करेंगे हम, 700 क्वेश्चन को, जिससे आप सरसरी निगाहों से देखेंगे। 6 मंथ का करंट होगा, पेट के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, पेट के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से जो होता है सम्मानित किया डॉक्टर महेंद्र मिश्र, बी मधुसूदन, किसको जो होता है? अर्थात डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य ने उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है किस राज्य में? अर्थात हरियाणा में। किसमें? हरियाणा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ पर लॉन्च किया गया? आमा कृषाई एग्री चैटबॉट जो था लॉन्च किया गया, अर्थात उड़ीसा में।
कहाँ पर? उड़ीसा। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? नीति आयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है BVR सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया? तो किसके साथ हुआ थी? अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को जो होता बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो होता दिया गया, अर्थात द कश्मीर फाइल्स को। किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल्स। अगला देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो होता है किस क्रिकेट टीम ने जो होता है जीता है? किसने जीता? सौराष्ट्र ने। ठीक है, सौराष्ट्र। अगला जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बाफ्टा अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड मिला है? तो किस सर्वश्रेष्ठ नेता को अवार्ड मिला, अर्थात ऑस्टिन बटलर को। किसको? ऑस्टिन बटलर को। आगे देखेंगे, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किसे नियुक्त किया गया? भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? MB सुचिंद्र कुमार। MB सुचिंद्र कुमार। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के लिए सीईओ बने हैं? यूट्यूब के लिए नए सीईओ बने हैं, उनको भारतीय अमेरिकी हैं, यूट्यूब के जो होते हैं नए सीईओ बने हैं, नील मोहन। कौन बने? नील मोहन, याद रखिएगा। T20 100 विकेट लेने वाला पहली भारतीय क्रिकेटर बनी, कौन बनी है? जो होता है 100 विकेट लेने वाली जो होता है पहली महिला जो होती भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। किसे किसे वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो होता है सम्मानित किया गया किसे? अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी। अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए जो था ICC प्लेयर 1 मंथ का सम्मान मिला है? अभी हमने इस क्वेश्चन को दोहराया था, अर्थात ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड को। ठीक है, आगे देखेंगे, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तीनों प्रारूपों में जो था शतक जड़ने वाले पहला भारतीय कप्तान कौन बने, अर्थात कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास जो होता है ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो होता है खोला गया है, कहाँ पर खोला गया? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन, फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो था उन्होंने संन्यास ले लिया, अर्थात फुटबॉल से। ठीक है, किसके खिलाड़ी थे? फुटबॉल के। किस देश के किस देश के अरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? अरोन फिंच कहाँ के खिलाड़ी थे? अरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? लाडली बहना नामक जो होता है योजना शुरू की है किसमें? मध्य प्रदेश ने। कौन सा राज्य ने? अर्थात मध्य प्रदेश। अगला, 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना कौन सा स्थापना जो होता है दिवस मनाया? तो बता दें 47वां दिवस होता है, 47वां दिवस। आगे देखें, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो होता है किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात अमरप्रीत सिंह। किसको? अमरप्रीत सिंह। आगे देखेंगे,
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जो होता है जीता है? तो किस टीम ने जो होता है उसे जीता मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का, अर्थात आज जर्मनी ने। कौन सा? जर्मनी ने। तो टोटल आपके 124 क्वेश्चन जो होता हमने सॉल्व किया। हमने बताया कि आपको जो होता 700 क्वेश्चन जो होता पेट के एग्जाम से और के एग्जाम से दे दिया जाएगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट का 6 मंथ का, उसे जो होता है आप रिपीट करेंगे। और जो होता है इसे अगर एक बार जो होता है स्पीड बढ़ा करके अगर आप देख लेते हैं तो सारे करंट जो होता है याद हो जाएगा, कौन कौन सा करंट इसमें रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ से करंट आप देख सकते हैं।